समुच्चय बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ सेट्स। और आज की क्लास में हम लोग सम्मिलन और सर्वनिष्ठ से संबंधित कुछ बीजगणितीय नियम हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन से संबंधित इन दोनों ऑपरेशन से संबंधित कुछ बीजगणितीय नियम है, अलजेब्रिक लॉ है, उनको देखने वाले हैं, जिनका यूज हम लोग चैप्टर में आगे करने वाले हैं। ये क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी तीन समुच्चय हो तो पहला नियम देखिए संवरक नियम, जिसे क्लोजर लॉ कहते हैं। ये क्या होता है क्लोजर लॉ? पहला देखिए इसका, ए यूनियन बी एक समुच्चय है, ये सम्मिलन का संवरक नियम कहलाता है, क्योंकि इसमें यूनियन लगा है, सम्मिलन लगा है, इसलिए ये सम्मिलन का संवरक नियम। यानी क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो समुच्चयों का यूनियन निकाला जाए तो वो भी एक समुच्चय ही होता है, इसका मतलब यह हुआ। दूसरा क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी एक समुच्चय है, ये सर्वनिष्ठ का संवरक नियम है, ये इंटरसेक्शन का संवरक नियम है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ए बी हमारे पास दो समुच्चय हो तो उनका इंटरसेक्शन निकालने पे जो हमें प्राप्त होगा वह भी एक समुच्चय होगा। तो हम लोग ये संवरक नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चय का सम्मिलन, या सर्वनिष्ठ भी लिख सकते हैं, सर्वनिष्ठ भी एक समुच्चय होता है, एक समुच्चय होता है। तो यही आपका संवरक नियम कहता है। ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। चलते हैं अगले प्रमेय की तरफ, अगले नियम की तरफ। फिर 2 नंबर देखते हैं, क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। पहला देखिए इसका ए नंबर, ये सम्मिलन का क्रम विनिमय दिख रहा है। ए यूनियन बी जो होता है वह बी यूनियन ए के बराबर होता है। ठीक है ना जी। और ये सर्वनिष्ठ का है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। चलिए पहले हम लोग सम्मिलन वाले को साबित करते हैं। हम लोग यहाँ पे साबित करते हैं कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई यूज करके लेके चलते हैं। तो एक्स ए में बिलोंग करेगा या एक्स बी में बिलोंग करेगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू बी, यूनियन आ जाएगा या है तो ए, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा बी यूनियन ए के। अगर हम लोग इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई नहीं लगाते तो हम लोग पहले मानते कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इम्प्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाता। फिर इम्प्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए लिखते। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। देयरफॉर हम लोग लिख सकते थे कि ए यूनियन बी सबसेट होगा बी यूनियन ए का। फर्स्ट ले लेते हैं, पुनः फिर से करेंगे। हम लोग एक्स या वाई ही ले लेते हैं, मान लेते हैं वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए इम्प्लाइज बाई वाई बिलोंग्स टू बी या y belongs to a implies by y belongs to a या y belongs to b, है ना। यहाँ पे implies by y belongs to a यूनियन b आ जाता। तो यहाँ पे ये हो जाता कि a b यूनियन a जो है सबसेट हो जाता है a यूनियन b का। इसको 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों से, एक तथा 2 से, है ना, जो कथन ऊपर 1 और 2 देख रहे हैं उन दोनों से क्या हो जाता है a यूनियन b इक्वल हो जाता है b यूनियन a के। तो देखिए इसमें डबल आपको करना पड़ जा रहा है, यही इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई यूज कर दे तो एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार नहीं करना पड़ेगा, सबसेट नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको इंगित करेंगे ये इनको इंगित करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा एक बार में ही, है ना। चलिए अब इसका हम लोग बी नंबर देखते हैं। हमें दिखाना ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू ए, और या तथा भी यूज कर सकते हैं x बिलोंग्स टू बी। हम लोग इसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू a। अब हम लोग लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, है ना। इसलिए लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a के बराबर हो गया, प्रमाणित हो गया। चलते अगले पे, एक क्रम विनिमय नियम हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ए बी सी हमारे पास 3 समुच्चय है, साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ। कह रहा है कि यदि ए बी सी 3 समुच्चय हो
तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी देखिए पहले ए और बी के यूनियन निकाल के फिर सी के साथ यूनियन निकालें। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए के यूनियन के साथ हमें बी और सी के पहले निकाल के तब यूनियन निकालना है, तो यह वैल्यू बराबर होगा। उसी तरह से इंटरसेक्शन के लिए भी है, तो ये साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लॉ है, इसको देखते हैं। चलिए ए नंबर देखते हैं। हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना जी। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी में, तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी या एक्स बिलोंग्स टू सी। यहां पर यूनियन है तो एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, या एक्स बिलोंग्स टू सी, ऐसे ही रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए को अलग कर लेते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग, या एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू सी, ऐसे भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए या यहाँ पर x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, या है तो बीच में यूनियन लग गया, इसलिए लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है ना जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सर्वनिष्ठ का साहचर्य नियम है ना जी। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और x बिलोंग्स टू सी, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे फिर और x बिलोंग्स टू सी। हम लोग इसे ऐसे भी ले सकते हैं, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू ए अलग कर लेते हैं, और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, यहाँ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, और है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। चलिए x बिलोंग्स टू, यहाँ और है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा ना प्रूफ। देयरफॉर लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही हमें प्रमाणित करना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यदि ए बी सी तीन समुच्चय हो तो पहला देखिए क्या करें, ए नंबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, तो ए यूनियन बी और फिर ये इंटरसेक्शन बीच में आ जा रहा है, फिर ए यूनियन सी हो जा रहा है। उसी तरह से इसमें देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन फिर यहाँ बीच में आ जाएगा और फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो दोनों को एक एक करके हम लोग प्रूव करते हैं। ए नंबर से देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर दिखाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए तो इसका प्रमाण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, क्योंकि उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करे तो दोनों में बिलोंग करेगा। यहाँ पे या है तो एक बार ये इसके साथ है, एक बार इसके साथ ले लेंगे, x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b और बीच में आ जाएगा x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से इसका या है तो इंटरसेक्ट यूनियन आ जाएगा ना, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है, और x बिलोंग्स टू a यूनियन c, बीच में और है तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन और है तो a यूनियन c। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c जो होगा a यूनियन b और इंटरसेक्शन a यूनियन c के बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब इसका b नंबर देखिए, दिखाना है a इंटरसेक्शन b यूनियन c बराबर में a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग देखते हैं प्रमाण। हम लोग मान लेते हैं
कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन है तो, और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई x बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू बी यूनियन है तो या x बिलोंग्स टू सी, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, या है तो याद देते हैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। यहां से देखिए और है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, या x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां से या है तो और यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर में होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अगला देखते हैं, वर्गसम नियम एडम्पटन लॉ क्या होता है। पहला ए नंबर क्या है कि ए और ए का यूनियन ए ही होगा, ये सम्मिलन का वर्गसम नियम है, और ये सर्वनिष्ठ का ए इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। चलिए ए नंबर से देखते हैं, ए यूनियन ए जो होगा वह ए आएगा। ठीक है, इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है ना जी, हम लोग मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में, तो यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज में लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू ए। तो दोनों एक ही सेट के निरूपित कर रहे हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए भी लिख सकते हैं। यानी हो जाएगा यहाँ से कि ए यूनियन ए बराबर में। चलिए अब इसके बी नंबर को देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये सर्वनिष्ठ वाला, इसके प्रमाण को देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन ए में, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज वह एक्स ए में बिलोंग करेगा, और इंटरसेक्शन है तो और ही नहीं लगेगा, ए में बिलोंग करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो देयरफॉर हो नहीं गया कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर में ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पे, नेक्स्ट नियम पे या प्रॉपर्टी पे। चलिए देखते हैं 6 नंबर, तत्समक नियम या आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। कह रहा है ए नंबर कि ए यूनियन फाई ए होगा, ये सम्मिलन का तत्समक रिक्त समुच्चय फाई है, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए होगा। ये सर्वनिष्ठ का तत्समक समष्टीय समुच्चय यू है। ठीक है ना जी। तो देखिए यहाँ पर ये तत्समक इसलिए है क्योंकि इसके साथ इसका ऑपरेशन करने में फिर वही सेट हमें मिल रहा है। ये फाई इसका तत्समक इसलिए है सम्मिलन के लिए क्योंकि इसके साथ इसका यूनियन निकालने पे फिर हमें वही समुच्चय प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये तत्समक क्या लगा। यहाँ पे भी आइडेंटिटी वही ना होता है जिसके साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने पे वही पुनः एलिमेंट आते हैं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसलिए इसका तत्समक नियम के नाम से जाना जाता है। पहला नंबर देखिए, ये नंबर ए यूनियन फाई जो होगा ए के बराबर होगा, इसी को हम लोग प्रमाणित करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि माना एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन फाई में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन है तो या एक्स बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई एक्स कोई ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो फाई में बिलोंग करे क्योंकि वो रिक्त समुच्चय, इसलिए यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो देयरफॉर ए यूनियन फाई जो होगा वह ए के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब ए नंबर के लिए था, बी नंबर इसका देखते हैं। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए के बराबर होगा, इसका चलिए यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है ना जी। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना जी, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, तो ये दोनों में मिल रहा है। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो होगा ए के बराबर हो जाएगा। समझे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वितरण नियम का चित्रीय जांच करके देखेंगे, यानी इसका पिक्चोरियल वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए हम लोग ए नंबर लेते हैं, हम लोग इसको साबित करके दिखाएंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पर एक एक करके चित्र से समझता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए
कुछ चित्र लूंगा और उससे आपको स्पष्ट कराऊंगा। 3 सेट है ए बी सी, 3 सेट में ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ए बी सी, ये 3 सेट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। इसी का मैं कॉपी ले लेता हूं। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। बी इंटरसेक्शन सी यहाँ जो है उसकी बात करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी में कॉमन जो एलिमेंट होगा ये वाला पार्ट साइडेड होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं, ये तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया और उसके साथ ए का यूनियन, ए के साथ यूनियन किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट और ए वाला पार्ट भी ले लेंगे, यानी ये पूरा होल ए लेंगे, ए के साथ उसका यूनियन ए और उस बी इंटरसेक्शन सी को इंक्लूड करना होगा, यानी ये हमारा सैडल रीजन होगा। तो ये एलएचएस से हमें ये प्राप्त हो रहा है। अब आरएचएस से देखते हैं क्या हमें मिलता है, ठीक है ना जी। आरएचएस से हम देखते हैं, देखिए तो ये हमें एलएचएस प्राप्त हुआ है, एलएचएस से ये आलेख ऐसा प्राप्त हुआ है। अब आरएचएस से हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे ए यूनियन बी की और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ए यूनियन सी की, जो यहाँ ब्रैकेट में दिया है उसको देखते हैं। ए और बी का यूनियन, ये पूरा होल ए और होल बी, ए और सी का यूनियन पूरा ए और पूरा होल सी। अगर हम लोग अब इन दोनों को एक साथ इनका इंटरसेक्शन निकालें, देखिए ऊपर क्या है, इसका इंटरसेक्शन शामिल है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक साथ लेकर चित्र एक बनाकर देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस ए यूनियन बी और यहाँ इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की। तो ए और बी का यूनियन ये पूरा हुआ है, बी और सी का यूनियन ये पूरा हुआ, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा ये वाला होगा और पूरा ए होगा। तो हमने यहाँ पे ये जो चित्र छायांकित किया वही सेम ऊपर भी देख लीजिए, एलएचएस वाले में भी यहाँ पे वही किया है। तो हमने दिखा दिया यहाँ से कि आपका ए यूनियन बी क्या था जी, पहले देख लेते हैं एक बार, यूनियन वाला दिखाते हैं कि इंटरसेक्शन वाला दिखाते हैं। हाँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसके सेकंड वाले के देखते हैं, बी नंबर के लिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बी यूनियन सी की पहले बात करते हैं। तो बी और सी का यूनियन यानी पूरा बी और सी को ले लेंगे, ठीक है। अब इसके साथ अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी जो आया है उसमें और ए में जो कॉमन पार्ट होगा, तो बी यूनियन सी ने ये और ए में कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट होगा बस। तो इसी को सिर्फ छायांकित करेंगे, बात को समझे ना जी। चलिए इसी को छायांकित करेंगे। अब इसके बाद देखिए आरएचएस में, देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी है और फिर दोनों का यूनियन। ए और बी का कॉमन रीजन ये वाला है और यहाँ पर ए और सी का कॉमन रीजन ये वाला है। और इन दोनों का यूनियन जब लोगे, इन दोनों का जब यूनियन लोगे तो ये दोनों एक साथ इंक्लूड करेंगे, तो ये वाला भी पार्ट है ये वाला भी पार्ट, दोनों आ जाएगा दोनों के यूनियन में, ये पूरा यहाँ से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हमने दिखा दिया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होता है इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हमने चित्रीय रूप से भी इसको साबित करके दिखा दी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो छायांकित किया है वही चीज इसमें भी छायांकित किया, देख रहे हैं ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब शक्ति समुच्चय संबंधित एक प्रमुख प्रमेय है, इसको देखने वाले, पावर सेट से संबंधित, आप इसे घात समुच्चय भी कह सकते हैं। घात समुच्चय से संबंधित एक प्रमेय है, यहाँ पे इसको देखते हैं। यदि ए तथा बी दो समुच्चय है तो ए और बी के इंटरसेक्शन का घात समुच्चय दोनों के अलग अलग घात समुच्चयों के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। चलिए पहला नंबर देखते हैं, घात समुच्चय ए और बी के इंटरसेक्शन का उनके अलग अलग घात समुच्चयों के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण लेते हैं। घात समुच्चय है तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो एक्चुअल में एक सेट के ही रूप में होगा। तो उसे मान लीजिए कि वह सेट एक्स है ना, जो बिलोंग कर रहा है वह ए इंटरसेक्शन बी के घात समुच्चय में, ठीक है ना जी। ये ऐसा हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये इसका एलिमेंट होगा तो उसमें बिलोंग करेगा ना,
तो यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई x बिलोंग्स टू a के भी घात समुच्चय में, है ना, और b के भी घात समुच्चय में बिलोंग करेगा, b के भी घात समुच्चय में बिलोंग करेगा, है ना जी। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ये b के भी घात समुच्चय में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू b के भी घात समुच्चय में बिलोंग करेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं x बिलोंग्स कर रहा है a इंटरसेक्शन b के घात समुच्चय। देखिए a इंटरसेक्शन b का घात समुच्चय होगा तो वो एक्चुअल में वो समुच्चय में सारे एलिमेंट एक सेट के ही रूप में होंगे, तो इसलिए वो सेट के रूप में मैंने दिखाया है, लेकिन वो एलिमेंट होगा इसका, इसलिए इसमें दिया है बिलोंग्स टू। तो जब x बिलोंग्स कर रहा है a इंटरसेक्शन b के घात समुच्चय में, तो यहाँ इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई कह सकते हैं कि x जो होगा सबसेट होगा a का भी, तथा x जो होगा सबसेट होगा b का भी, तभी ना वो उनके इंटरसेक्शन के घात समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई x एलिमेंट होगा जो बिलोंग्स करेगा इसके घात समुच्चय में, है ना जी। और चलिए हम लोग पहले यहां मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b के घात समुच्चय में, तो घात समुच्चय में इसमें बिलोंग कर रहा है। आप कहोगे कि सर ये बिलोंग क्यों कर रहा है, तो आपने सेट दिखाया। देखिए सेट जो होता है वह घात समुच्चय के अंदर अगर देखा जाए तो घात समुच्चय के हर एक एलिमेंट खुद में एक सेट होता है, इसलिए मैंने ऐसे डिनोट किया है। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई जब x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b के घात समुच्चय में, इसका मतलब x आपका सबसेट होगा a का, और x जो सेट है यह सबसेट होगा b का भी। और जब इनके सबसेट हो रहे हैं इसका मतलब ये बिलोंग्स करेंगे इसके घात समुच्चय में, और यहाँ पे x बिलोंग करेगा इसके घात समुच्चय में, ठीक है। अच्छा, तो और है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a के घात समुच्चय इंटरसेक्शन b के घात समुच्चय। तो यहाँ से इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का जो घात समुच्चय होगा वह a के घात समुच्चय इंटरसेक्शन b के घात समुच्चय के बराबर हो। हमने प्रमाणित कर दिया। चलते हैं इसके b नंबर पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं b नंबर क्या कह रहा है कि a के घात समुच्चय, a के घात समुच्चय और b के घात समुच्चय का यूनियन जो होता है वह सबसेट होता है a यूनियन b के घात समुच्चय का। चलिए तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है a के घात समुच्चय यूनियन b के घात समुच्चय में। तो यहाँ पर इम्प्लाइज बाई लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ये सेट है तो इसको कैपिटल लेटर में वो घात समुच्चय में जो होते हैं एलिमेंट वो सेट के ही ना फॉर्म में होते हैं, तो x बिलोंग्स टू ऐसे कह सकते हैं कि वह a के घात समुच्चय में यूनियन है, तो यह आ जाएगा x बिलोंग्स टू b के घात समुच्चय में। अच्छा, अब इस जब दोनों में यहाँ पर x दोनों में बिलोंग कर सकता है या किसी एक में भी, है ना, दोनों में, यही ना, या का मतलब ही ना हुआ जी। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x सबसेट होगा a का या x सबसेट होगा b का, तभी ना उसके घात समुच्चय में मिल जा रहा है, ठीक है ना जी, एलिमेंट हो जा रहा है घात समुच्चय का, जब वो सबसेट होगा तभी ना। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b, और जब a यूनियन b का सबसेट हो रहा है तो इसका मतलब वह बिलोंग्स करेगा उसके घात समुच्चय में, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि a के घात समुच्चय और b के घात समुच्चय का जो यूनियन होगा वह सबसेट होगा a यूनियन b के घात समुच्चय का, ठीक है ना जी। तो ये हमने यहाँ साबित करके दिखा दिया। तो यही थे, मैंने सारे बता दिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स
उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।